आज हम एक ऐसे स्थान की यात्रा पर चलेंगे जो न केवल भारत के इतिहास में बल्कि पूरे विश्व के शैक्षिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को एक्सप्लोर करने के लिए समय में पीछे जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर भी था। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, यह ज्ञान का प्रकाश था, भारत के ग्लोरियस अतीत का प्रतीक। यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि इसे प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। 800 से भी ज्यादा सालों तक नालंदा हमारे पूर्वजों की शिक्षा और इंटेलेक्चुअल खोज के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बना रहा। यहाँ पर विभिन्न विषयों में गहन अध्ययन और शोध कार्य होते थे जो उस समय के लिए अद्वितीय थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक नालंदा ने दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ पर आने वाले छात्र और विद्वान विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं से आते थे, जिससे यह एक वैश्विक शैक्षिक केंद्र बन गया था। जरा सोचिए, एक समय था जब भारत हायर लर्निंग का ग्लोबल केंद्र था, जो चीन, कोरिया, तिब्बत और यहाँ तक कि फारस के छात्रों को भी आकर्षित करता था। यहाँ पर विभिन्न देशों के छात्र एक साथ मिलकर अध्ययन करते थे और अपने ज्ञान को साझा करते थे। नालंदा भारत की सॉफ्ट पावर, ज्ञान और विजडम के माध्यम से दुनिया को इंस्पायर और प्रभावित करने की क्षमता का प्रमाण था। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर भी था। यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि इसे प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर बहुत विशाल था, जिसमें कई पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष और आवासीय भवन शामिल थे। यहाँ पर छात्रों और विद्वानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिससे वे अपने अध्ययन और शोध कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो सकते थे। नालंदा के पुस्तकालयों में हजारों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे, जो विभिन्न विषयों पर गहन ज्ञान प्रदान करते थे। यह पुस्तकालय उस समय के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक था। यहाँ पर विद्वानों के बीच नियमित रूप से वाद विवाद और चर्चा होती थी, जिससे नए विचारों और सिद्धांतों का विकास होता था। यह विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच था जहां पर ज्ञान का आदान प्रदान होता था और नए नए शोध कार्य किए जाते थे। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि शिक्षा और ज्ञान का महत्व कितना अधिक है। यह हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें अपने अतीत से सीखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए हम सब मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय की इस अद्वितीय धरोहर को संजोएं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। नालंदा की कहानी कला और ज्ञान के संरक्षक गुप्त सम्राटों से शुरू होती है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान इस मैग्निफिसेंट विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। माना जाता है कि नालंदा नाम खुद नलम प्लस दा से बना है, जिसका अर्थ है बिना रुकावट के ज्ञान देने वाला। और अपने नाम के अनुरूप ही नालंदा सदियों तक विजडम और स्कॉलरशिप का एक कंटिन्यूअस सोर्स बना रहा। नालंदा का गोल्डन एज गुप्त साम्राज्य के साथ मेल खाता था और हर्षवर्धन जैसे बाद के शासकों के संरक्षण में भी जारी रहा। इस दौरान नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यह वास्तव में एक इंटरनेशनल संस्थान था, जहां अलग अलग बैकग्राउंड्स और कल्चर्स के छात्र पढ़ते थे। यहाँ का पाठ्यक्रम बहुत एक्सटेंसिव था, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, लॉजिक, व्याकरण, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषय शामिल थे। कल्पना कीजिए कि आप नालंदा के विशाल कैंपस में घूम रहे हैं, जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यह कैंपस न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी था, जहां ग्रैंड लाइब्रेरी, ऊंचे ऊंचे स्तूप और शांत मेडिटेशन हॉल्स हैं। इन स्तूपों की ऊंचाई और वास्तुकला आपको प्राचीन भारत की समृद्धि और ज्ञान की गहराई का एहसास कराती है। मेडिटेशन हॉल्स में एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है, जहां विद्यार्थी ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहते थे। लाल ईंटों से बनी इंप्रेसिव संरचनाओं के साथ यह विश्वविद्यालय एक आर्किटेक्चरल मार्वल था। इन संरचनाओं की डिजाइन और निर्माण तकनीकें आज भी वास्तुकला के छात्रों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नालंदा की इमारतें
न केवल अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी, बल्कि उनकी सुंदरता और कलात्मकता भी अद्वितीय थी। कहा जाता है कि यहाँ की फेमस लाइब्रेरी धर्मगंज या सत्य का खजाना 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें विभिन्न विषयों पर अनगिनत मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी। इस लाइब्रेरी में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और साहित्य जैसे अनेक विषयों पर ग्रंथ उपलब्ध थे। यह लाइब्रेरी न केवल नालंदा के छात्रों के लिए, बल्कि दूर दूर से आने वाले विद्वानों के लिए भी ज्ञान का भंडार थी। नालंदा में छात्र जीवन कठोर और डिसिप्लिन्ड था। यहाँ के विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उनका दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित था। वे सुबह जल्दी उठते, ध्यान करते और फिर अपने अध्ययन में लग जाते। वे मॉनेस्टरीज में रहते थे, अपना जीवन सीखने के लिए समर्पित कर देते थे और जीवंत डिबेट्स और डिस्कशंस में भाग लेते थे। इन चर्चाओं में वे विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे, जिससे उनकी ज्ञान की गहराई और समझ में वृद्धि होती थी। नालंदा का यह वातावरण न केवल शैक्षिक था, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अफसोस की बात है कि सभी महान साम्राज्यों और संस्थानों की तरह नालंदा का समय भी समाप्त हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मध्य एशिया के आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और नष्ट कर दिया। कभी सीखने का जीवंत केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया, इसका विशाल ज्ञान राख में मिल गया। नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास में एक डार्क पीरियड का प्रतीक है, ज्ञान और स्कॉलरशिप की दुनिया के लिए एक दुखद क्षति। सदियां बीत गईं और नालंदा समय के मलबे के नीचे खो गया। 19वीं शताब्दी में आकर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस महान विश्वविद्यालय के खंडहरों को फिर से खोजा। खुदाई से नालंदा के वास्तविक आकार, उसकी इंप्रेसिव वास्तुकला और समृद्ध इंटेलेक्चुअल अतीत के अवशेषों का पता चला। नालंदा की पुनः खोज ने भारत की प्राचीन विरासत और दुनिया में उसके योगदान में नए सिरे से रुचि जगाई। सेक्शन 7, नालंदा की विरासत। आज के लिए एक प्रेरणा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, आज भी हमें प्रेरित करता है। हालांकि नालंदा नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा थी जो आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। यह भारत के ग्लोरियस अतीत की एक पावरफुल याद दिलाता है, एक ऐसे समय की जब हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी था। नालंदा ने न केवल भारतीय छात्रों को, बल्कि विश्व भर के विद्वानों को आकर्षित किया था। नालंदा की कहानी हमें अपनी इंटेलेक्चुअल विरासत को पुनः प्राप्त करने और शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का महत्व केवल डिग्री प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि ज्ञान की गहराई में है। यह हमें ज्ञान की शक्ति, टॉलरेंस और मल्टीकल्चरलिज्म के महत्व और सीखने की इंड्यूरिंग भावना सिखाती है। नालंदा का इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम एक समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण कर सकता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हों। आज के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान नालंदा से प्रेरणा लेकर शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। नालंदा की तरह आज भी कोलैबोरेटिव लर्निंग और विचारों का आदान प्रदान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे मिलजुल कर सीखने से हम सभी को लाभ हो सकता है। नालंदा की विरासत हमें यह विश्वास दिलाती है कि शिक्षा के माध्यम से हम एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझें और उसे अपनाएं। सेक्शन 8, पुनर्जीवन। नालंदा विश्वविद्यालय आज अपने ग्लोरियस अतीत को एक उचित श्रद्धांजलि देते हुए 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया है। प्राचीन स्थल के पास बना यह आधुनिक विश्वविद्यालय अपने पूर्ववर्ती की भावना को फिर से जीवंत करने और भारत को एक बार फिर ज्ञान का ग्लोबल केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। सेक्शन 9, नालंदा का स्थायी संदेश। नालंदा की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए एक पावरफुल मैसेज रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, शिक्षा प्रगति की कुंजी है और एक हार्मोनियस दुनिया के लिए डायलॉग और समझ आवश्यक है। आइए
नालंदा से प्रेरणा लें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ज्ञान को चेरिश्ड, विविधता का जश्न मनाया जाए और सीखने का कोई अंत न हो। सेक्शन 10 निष्कर्ष। एक कालातीत विरासत। नालंदा भले ही खंडहर में हो, लेकिन उसकी भावना आज भी बरकरार है। यह भारत के इंटेलेक्चुअल कौशल, दुनिया के प्रति उसके खुलेपन और ज्ञान की उसकी एंड्यूरिंग खोज का प्रतीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम नालंदा के लेसन्स को याद रखें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां शिक्षा और ज्ञान मार्गदर्शक प्रकाश हो।